नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से अनुच्छेद कराने जा रहे हैं तथा साथियों इससे पहले भी हमने आपको अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 35 तक करा दिए हैं और इस वीडियो के माध्यम से अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51A तक कराने जा रहे हैं। साथियों उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत शानदार होगी और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत शानदार होगी। साथियों अनुच्छेदों से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह वीडियो आपके सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों जानते हैं अनुच्छेदों के बारे में। भाग 4 जिसमें नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक हैं। अनुच्छेद 36 में जिसमें राज्य की परिभाषा का वर्णन है, अनुच्छेद 36 के तहत राज्य की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 37 में जिसमें नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना गया है, यानी कि डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं होते हैं। अनुच्छेद 38 जिसमें राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 38 के तहत ही कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का वर्णन है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का वर्णन है। अनुच्छेद 39 के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 के तहत चाहे पुरुष हो या महिला सभी के लिए समान वेतन का प्रावधान है और आजीविका के समान अवसर का प्रावधान भी इस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 39 में सामाजिक आर्थिक विकास की बात का वर्णन भी है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 40 जिसमें ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है। ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। 73वें संविधान संशोधन 1993 में किया गया था जिसमें ग्रामीण स्थानीय सरकार का प्रावधान है और साथियों 74वें संविधान संशोधन 1993 में शहरी स्थानीय सरकार का भी वर्णन है जो भाग 9A में है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 41 जिसमें कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 41 के तहत कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को समान शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा जिसमें बूढ़े व्यक्ति तथा बेरोजगारों को यह अवसर दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 42 जिसमें न्याय संगत और मानव उच्च दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता का प्रावधान है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मनोचित दशा का प्रावधान है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 43 जिसमें मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन से है। साथियों इससे भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि मजदूर और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन किस अनुच्छेद के तहत है। इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 43। साथियों अनुच्छेद 40 से भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है और अनुच्छेद 43 से भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 44 जिसमें समान नागरिक संहिता यानी कि UCC लागू करने का प्रावधान है। साथियों अनुच्छेद 44 जो कि समान नागरिक संहिता से है और साथियों केवल गोवा राज्य में ही समान नागरिक संहिता लागू है। साथियों सन 1985 में एक केस आया था जो था साहवानो केस जो 1985 में आया था और यह समान नागरिक संहिता से था। साथियों एक केस 2016 में भी आया था जो समान नागरिक संहिता से था और यह सायरा बानो केस था जो वर्ष 2016 में समान नागरिकता संहिता से था। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 45 जिसमें बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। अनुच्छेद 45 में बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान राज्य सरकार का है। और साथियों इस अनुच्छेद के तहत 0 से
6 वर्ष के बच्चों को बाल्य शिक्षा का अधिकार भी अनुच्छेद 45 के तहत ही है। 86वां संविधान संशोधन जो कि बाल्य शिक्षा मिलने से है, जिसमें 0 से 6 वर्ष तक बच्चे को बाल्य शिक्षा के प्रावधान से बाल्य शिक्षा जो कि 0 से 6 वर्ष के लिए एक अनिवार्य शिक्षा माना गया है, जो राज्य सरकार के अधीन आता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 46, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों का प्रावधान है। अनुच्छेद 46 जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति अन्य वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों का प्रावधान से है। साथियों, अनुच्छेद 46 भी जिसमें कई बार परीक्षाओं से इससे प्रश्न पूछा जा चुका है और यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें SC ST एवं कमज़ोर वर्ग के विकास का प्रयास से है। ST SC एवं कमज़ोर वर्ग के विकास का प्रयास जो कि अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 47, जिसमें शोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य से सुधार का कर्तव्य है, जो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 47 जिसमें पोषण, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य सुधार के कर्तव्य से है, जिसमें मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ पर प्रतिबंध राज्य सरकार का है। अनुच्छेद 47 के तहत ही मादक पदार्थ और नशीले पदार्थ पर राज्य सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 48, जिसमें कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 48 जिसमें कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान है, जिसमें कृषि एवं पशुपालन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दुधारू पशुओं की अच्छी नस्लें विकसित हो और दुधारू पशुओं का वध पर रोक हो। अनुच्छेद 48 के तहत ही दुधारू पशुओं की वध पर रोक का प्रावधान अनुच्छेद 48 में ही। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 48A, जिसमें पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से है। अनुच्छेद 48 जो कि पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से है और इससे भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, जो अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 48A से पूछे गए हैं। साथियों, अनुच्छेद 48A जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत सन 1976 में यह जोड़ा गया था, जो अनुच्छेद 48A है, जो पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 49, जिसमें महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। अनुच्छेद 49 के तहत ही महत्वपूर्ण स्मारकों का संरक्षण और वस्तुओं के संरक्षण से है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 50, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन से है। अनुच्छेद 50 जिसमें कार्यपालिका में न्यायपालिका का प्राधिकरण से है। अनुच्छेद 50। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 51, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 51 जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान है और इससे भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 51, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान से है। अगला अनुच्छेद है भाग 4A, जिसमें मौलिक कर्तव्य हैं और अनुच्छेद 51A है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। साथियों, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें भाग 4A जोड़ा गया था, जिसमें 10 फंडामेंटल राइट थे, फंडामेंटल ड्यूटी थी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, यानी कि मौलिक कर्तव्य 10 थे। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 51A में 11 फंडामेंटल ड्यूटी हो गई, जिसमें 2002 में 86वें संविधान संशोधन में जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था, जो मौलिक कर्तव्य
में 11वां मौलिक कर्तव्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की शिक्षा का प्रावधान जोड़ा गया था। साथियों, इस वीडियो में आज इतना ही और अगली वीडियो में हम आपको अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक कराएंगे जो संघ सरकार से है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51A तक कराए हैं और इनसे भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और आपके आने वाली परीक्षा में भी इनसे प्रश्न देखे जाने की संभावना है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत शानदार लगी होगी और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद साथियों।